नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात महागठबंधन की या फिर इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं। जो तेजस्वी दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं कि इस बार बिहार में मोदी जिस उम्मीद से नीतीश के साथ गए हैं या जिस उम्मीद से 40 में 40 पार की बात कर रहे हैं, इसी बिहार में मैं उन्हें पटकनी दूंगा। क्या ये संभव है? और पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन चौंकाने वाला शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करंट जो है लोगों में, खासतौर पर बिहार के लोगों पर दो चीज़ें देख रही है। 17 साल बनाम 17 महीने और दूसरा केंद्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, कोई भी काम जो है बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके अन्य मंत्रियों ने भी किया। और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था महागठबंधन के लोगों ने, जो 75% की जो सीमा की थी भाई, उसको शेड्यूल 9 में करने का, वो भी कोई काम नहीं किया। अब भाजपा में जाते ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे। हालांकि अभिभावक हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया, जिसकी मांग हम लोगों ने की, जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया, कम से कम वो तो आरक्षण को शेड्यूल 9 में करना चाहिए था। उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते ये लोग। ना 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज़्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और ख़ास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं। अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे ये बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार। ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा कारखाना केंद्र सरकार ने यहाँ लगवाया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, उसका हम लोगों ने करवाया था, जो यहाँ इन्वेस्टर मीट हुआ था। लालू जी जब केंद्र मंत्री थे, कई कारखाने रेलवे के यहाँ दिए, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कूलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन, हॉल्ट से लेकर के कई ट्रेनें दी। तो ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं, वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है। लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है, उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है, हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बिहार जो है देश को दशा दिखाया है हमेशा। इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है। भाजपा क्या ये जमीनी हकीकत के आसपास भी है? क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी तक दिखाई है, उसमें 4 से 2 सीटें आ सकती हैं। और क्यों आ सकती है, इसको लेकर भी बहुत सारे विश्लेषण आए हैं। लेकिन उन विश्लेषण से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है
जो यूपी में भी हो रहा है और बिहार में भी हो रहा है। ये दोनों क्षत्रिय दल, या फिर ममता बनर्जी के मामले की भी बात करें या केजरीवाल, जो भी क्षत्रिय दल है उनके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव फाइनल नहीं है। वो उस तरीके से वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने विधानसभा चुनाव को नज़र में रख कर फैसला ले रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर को, दलित नेता को, अखिलेश ने क्यों बाहर का रास्ता दिखला दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं वो सांसद बन गया तो विधानसभा में 5, 10, 15 सीटें हमसे ले सकता है। लक्ष्य उसका विधानसभा है, 2024 लोकसभा लक्ष्य उसका नहीं है। इसी तरीके से जो तेजस्वी दावा कर रहे हैं, उस दावे में भी वो दम नहीं है, क्योंकि इनका भी लक्ष्य 2025 है, 2024 नहीं। क्योंकि जो सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है, उसमें जिन सीटों पर जिच है या जिन सीटों पर माले और सीपीआई के सहारे लालू परिवार कांग्रेस को साधना चाहते हैं, वो सीट एक ऐसा सीट है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि लालू परिवार 2024 को लेकर गंभीर नहीं है, जो हम पहले भी खबर चला चुके हैं। अब इन्हें कन्हैया से परहेज है, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार कन्हैया को बेगूसराय से लड़ाएंगे, इसकी औपचारिक तौर पे मीटिंग के बाद जो सूची उन्होंने सौंपी है, उस सूची में कन्हैया को का नाम दर्ज है। उन्होंने नाम के साथ मांगा था, तो 10 सीट और 10 उम्मीदवार नहीं, 15-16 उम्मीदवारों की सूची के साथ उन्होंने आरजेडी को दिया कि हम इस सीट पर लड़ेंगे। आज दिल्ली में बैठक है, लेकिन कन्हैया से परहेज तेजस्वी को आज भी है। कन्हैया के राष्ट्रीय फलक पर अगर बिहार के नेता के रूप में पहचान होती है, तो वहाँ जो मनोज झा जो लुटियन जोन में जो सियासत करते हैं, बिहार के गमछा रख के समाजवादी का, जबकि मैं मानता हूँ कि वो संघ के सबसे बेहतर स्वयंसेवक है, जैसे मैं हूँ। मुझसे बेहतर संघ को कौन जान सकता है? जन्म से लेके अभी तक संघ के आसपास ही रहे। मैं जानता हूँ कि मनोज झा का संघ से क्या रिश्ता है, और वो जो राजनीति करते हैं वो संघ को कितना सूट करता है, ये भी मैं महसूस करता हूँ। तो ये सारी सियासत जो चल रही है ना, कि कन्हैया को बाहर करिए, तारिक अनवर को बाहर करिए, क्योंकि तारिक अनवर से भी व्यक्तिगत रूप से लालू परिवार सहज नहीं है। तारिक अनवर उस तरीके से कभी लालू परिवार के सामने में सर झुका कर राजनीति नहीं की है, जिस तरीके से अखिलेश सिंह बाकी नेता करते रहे हैं। ये संकट है। उसी संकट के कारण आज हमें लगता है कि या तो कांग्रेस वीटो लगाएगी कि हमें बेगूसराय सीट चाहिए, और नहीं तो फिर कांग्रेस लालू परिवार के भरोसे छोड़ देगी बिहार को कि चलिए जो ही सीट आ जाए। तो ये जो छोड़ने की बात और वीटो लगाने की बात और लालू परिवार की बिहार की सियासत में जो राजनीति वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारी राजनीति 2025 पर केंद्रित है, 2024 पर केंद्रित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी हैं। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए इतना तय है कि 2024 में अगर मोदी 400 पार आए तो फिर तेजस्वी कहाँ होंगे, लालू परिवार कहाँ होगा, अखिलेश कहाँ होंगे, अखिलेश का परिवार कहाँ होगा, शायद उसका आभास इन लोगों को नहीं है।